इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीता सोरेन जो जामा से जेएमएम की विधायक है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या वजह इस इस्तीफे की है? जब लगने लगा कि सब कुछ ठीक ठाक है जेएमएम में और पारिवारिक नाराजगी दूर कर ली गई, उसके बाद अब सीता सोरेन ने इस्तीफा क्यों दिया है? क्या वजह है इसके पीछे? क्या वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी या मंत्री पद नहीं मिलने से वो नाराज चल रही थी? क्या अपनी ही पार्टी से, अपने ही परिवार से वो बगावत करेंगी और लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी? ऐसे कई सवाल हैं, कई कयास है जो अब सीता सोरेन के इस्तीफे के बाद लगाए जा रहे हैं। खबर ये भी मिल रही है कि जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या अगर उनकी सीट दुमका होगी तो सीता सोरेन भी दुमका से अब हेमंत सोरेन को चुनौती देंगी? इन तमाम सवालों को हम समझने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी करिश्मा से। करिश्मा, तमाम नाराजगी दूर होने की बातों के बीच अब सीता सोरेन का अचानक इस्तीफा, क्या वजह लग रही है? जो देखिए, यही खबरें सामने आ रही थी कि सीता सोरेन नाराज चल रही है, क्योंकि जब चंपई कैबिनेट का विस्तार हुआ था, ठीक 2 दिन पहले ही सीता सोरेन ने ये कहा था कि गुरुजी का आशीर्वाद उन्हें मिल गया है, मंत्री पद का उन्हें दर्जा मिलेगा। लेकिन जिस दिन चंपई कैबिनेट का विस्तार हुआ उस दिन सीता सोरेन को जगह नहीं मिली और यही कहा जा रहा था कि सीता सोरेन नाराज चल रही हैं। लेकिन अब देखिए, एक बड़ा सवाल है कि आखिर सीता सोरेन ने इस्तीफा क्यों दिया? आखिर क्या उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना है? क्योंकि एक और जहां पर यही खबरें सामने आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। पार्टी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि जितने भी कार्यकर्ता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो यही चाहते हैं कि हेमंत सोरेन दुमका लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाए, यानी कि चुनावी मैदान में उतरे। अब इस बीच एक बड़ी खबर यही आ रही है कि सीता सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। तो कह सकते हैं जो नाराजगी है आसिया, वो कहीं ना कहीं अब दिखने लगी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से कल्पना सोरेन जो है वो सभा को संबोधित कर रही है। और इसका भी सवाल जो है मैंने कहीं ना कहीं सीता सोरेन से पूछा था कि क्या परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या आपके और कल्पना सोरेन के बीच सब कुछ ठीक है? तो उनका यही कहना था कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। लेकिन अब देखिए, यही खबरें सामने आ रही है कि सीता सोरेन नाराज चल रही है। यही वजह है क्योंकि उन्हें मंत्री पद का दर्जा नहीं मिला था। 2 लोगों का नाम जरूर सामने आ रहा था आसिया, एक बसंत सोरेन का और दूसरा सीता सोरेन का, कि इन्हें मंत्री पद का दर्जा मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सीता सोरेन का नाम नहीं आया, जिस वजह से सीता सोरेन अपने आप को पूरे तरीके से दूर कर ली थी। देखिए, अचानक से सीता सोरेन मीडिया के समक्ष आती है और यही बोलती है कि गुरुजी का आशीर्वाद उन्हें मिल गया है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब सरकार अनस्टेबल थी, जब सरकार के ऊपर कई सवाल उठ रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को डिटेन किया गया था। लेकिन उससे पहले जब एक बैठक रखी जाती है सीएम हाउस में हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में, तो उस दिन सीता सोरेन मौजूद नहीं रहती है। सवाल उठते हैं और यही कहा जाता है कि सीता सोरेन निजी कार्य से दिल्ली गई हुई है। लेकिन 2 दिनों के बाद अचानक से सीता सोरेन रांची पहुंचती है, सर्किट हाउस जाती है और तमाम महागठबंधन के विधायकों से मुलाकात करती है, एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने का। ये भी संभावना थी कि सीता सोरेन को मंत्रालय में जगह मिलेगी। अब जब उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, करिश्मा, तो क्या ये वजह आप समझ रही हैं, या फिर जेएमएम में जिस तरह कल्पना सोरेन का बढ़ता हुआ कद है, तमाम रैलियों में वो शिरकत कर रही हैं, कहा जा रहा है कि उन्हें गांडे उपचुनाव या फिर लोकसभा चुनाव में पार्टी लड़वा सकती है। तो क्या इस बढ़ते कद से अब सीता सोरेन परेशान है कि पार्टी में वो पहले से हैं, इतना वक्त उन्होंने दिया और पार्टी अगर उन्हें तवज्जो नहीं दे रही, तो क्या ये नाराजगी की वजह है? जी देखिए, अगर अभी का सिनेरियो देखेंगे तो यही लग रहा है कि कल्पना सोरेन का जो बढ़ता कदम है उससे कहीं ना कहीं सीता सोरेन जो है वो परेशान है। क्योंकि देखिए, गांडे विधानसभा सीट से ये कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन को शायद पार्टी जो है आगे कर सकती है, चुनावी मैदान में कल्पना सोरेन को उतारा जा सकता है। और ऐसे में हर लोगों को पता है कि किस तरीके से जो पार्टी के अंदर कलह चल रही है वो कैसे लोगों के सामने आ रही है। क्योंकि इससे पहले भी मैंने उनसे पूछा था कि कल्पना सोरेन और आपके बीच में जो भी चीजें हैं क्या वो ठीक हो गई है, तो उनका कहना है कि सिर्फ मीडिया ट्रायल है, सब कुछ ठीक है, परिवार में सब कुछ ठीक है, कोई अंदर कलह जो है वो नहीं है। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से कल्पना सोरेन लगातार सभा को संबोधित कर रही है और गांडे विधानसभा सीट को लेकर जो उपचुनाव होना है उसकी जब से घोषणा हुई है, कई सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे में कल्पना सोरेन कहीं ना कहीं सक्रिय राजनीति में पूरे तरीके से एंट्री कर ली है। आपने देखा होगा कि गिरिडीह में भी उन्होंने सभा को संबोधित किया, उसके बाद वो दुमका भी जाती है, उसके बाद अभी मुंबई हाल ही के दिनों में वो जाती है और सभा को संबोधित करते हुए तमाम बातों का जिक्र करती है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर सीता सोरेन ने तमाम चीजों को देख लिया है और उनकी सोच शायद वो यही सोच रही होंगी कि लोकसभा चुनाव में एक बार किस्मत आजमाएं। अगर पार्टी की ओर से उन्हें उस तरीके का दर्जा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मंत्रिमंडल में अगर उन्हें जगह नहीं दी गई है, तो कहीं ना कहीं उससे भी वो परेशान है। क्योंकि उन्होंने मीडिया के सामने यही बोला था कि गुरुजी का आशीर्वाद उन्हें मिल गया है और आने वाले समय में वो मंत्री बन सकती। तो जरा सोचिए कि अगर गुरुजी का आशीर्वाद उन्हें मिल गया है, पार्टी के अंदर विचार विमर्श कर लिया गया था, तो सीता सोरेन को क्यों अलग किया गया? तो क्या मंत्री पद
नहीं मिला या उनका मकसद होगा लोकसभा चुनाव लड़ना, इन दोनों बातों को अगर अलग रखें करिश्मा, सीता सोरेन का इस्तीफा जेएमएम के लिए कितना घातक हो सकता है? जी देखिए, सीता सोरेन काफी पुरानी और काफी अनुभवी नेत्री है और ऐसे में अगर हम कहें कि कितना असर पड़ेगा तो काफी असर पड़ेगा। एक तरफ लोकसभा चुनाव है और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जितने भी विधायक है, जितने भी नेता है वो इंटैक्ट रहे, ताकि एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में वो लोग उभर कर सबके सामने आए। अब देखिए, सीता सोरेन आपने देखा होगा कि कई मुद्दों को लेकर वो मुखर रहती थी, चाहे सरकार के अगेंस्ट में रहना हो या फिर सरकार के साथ में रहना हो। जेएमएम में एक लोबिन हेमरम और दूसरी सीता सोरेन तो मुश्किलें पार्टी के लिए संताल में बढ़ सकती है। जी बढ़ सकती है संथाल में, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि कुछ महीने पहले ही सीता सोरेन राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचती है अवैध खनन मामले को लेकर। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि सरकार के अगेंस्ट हो या फिर सरकार के साथ हो, सीता सोरेन हर एक मुद्दे को लेकर प्रमुखता से उठाती है बात। बीच में आपने देखा होगा कि एक मोर्चा का उन्होंने गठन भी किया था और उनका कहना था, हाँ, और उनका यही कहना था आसिया कि अगर जितने भी लोग हैं जिनकी समस्या हो रही है, समस्या का निदान हम लोग करेंगे, पार्टी अपने लेवल पे करेगी और हम लोग जो मोर्चा खोले हैं उससे कहीं ना कहीं जितने भी लोग जो परेशान है या फिर राज्य में जिस तरीके से अवैध रूप से कई कार्य हो रहे हैं उसका उजागर किया जाएगा। तो कह सकते हैं एक बड़ी क्षति जो है वो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को आने वाले समय में उठानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं कि जामा विधायक सीता सोरेन मानते हैं कि हर एक मुद्दे को लेकर प्रमुखता से अपनी बात को रखती है, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब भी हो सकता है, क्योंकि दुमका लोकसभा सीट से हेमंत सोरेन का नाम सामने आ रहा है। अगर लोकसभा चुनाव लड़ने का सोच रही है सीता सोरेन, निर्दलीय भी लड़ने का सोच रही है, तो कहीं ना कहीं एक चुनौती जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को देखनी पड़ेगी, क्योंकि हेमंत सोरेन का नाम लगातार सामने आ रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की ओर से यही कहना है कि कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि हेमंत सोरेन दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। अगर आने वाले समय में सीता सोरेन चुनाव लड़ने का सोचेंगी, यानी कि लोकसभा चुनाव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो 11 लोकसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा जरूर कर दी है, लेकिन अब तक दुमका के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पत्ते नहीं खोले हैं और ऐसे में अगर ये निर्दलीय चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चुनौतियों का सामना जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को करना पड़ सकता है। वाकई तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए आसान वक्त नहीं है और अगर सीता सोरेन वाकई लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे रही हैं तो क्या ये अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़ी होंगी, जेएमएम से भी इस्तीफा देंगी और उसके बाद जेएमएम को इसका कितना नुकसान होगा? क्योंकि संताल की बात करें जो जेएमएम का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर लोबिन हेमरम पहले ही बगावती तेवर अपना चुके हैं और अब सीता सोरेन के बगावती तेवर से क्या पार्टी को नुकसान होगा, वो भी ऐसे समय में जब हेमंत सोरेन जेल में है और पार्टी की बागडोर को मजबूत रखना है, एकजुट रखना है, ये जेएमएम के लिए बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल इतना ही, लेकिन अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज बाइस्कोप के साथ, लगातार आपको हम इससे जुड़ी हुई खबर पहुंचाते रहेंगे। धनबाद और गिरडी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरडी, बैंक मोड़ और सराय ठेला धनबाद।